हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिनविजन यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो रिटायरमेंट होने के बाद हर इंसान के दिमाग में रहता है कि रिटायरमेंट के बाद लाइफ कैसी होगी। सिर्फ पैसा ही काफी है या और भी कुछ चाहिए? क्योंकि सच तो यह है कि रिटायरमेंट का मतलब पेंशन लेना और एफडी बनाना नहीं है। रिटायरमेंट एक न्यू जर्नी है जिसमें हैप्पीनेस भी चाहिए, हेल्थ भी और पर्पस भी चाहिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे फ्यू एसेंशियल पिलर्स ऑफ अ हैप्पी रिटायरमेंट लाइफ। हमेशा की तरह हमारे साथ जुड़ रहे हैं कर्नल संदीप महलवा, जो कि आर्मी वेटरन भी है और फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी है। हेलो सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू अमिता। एंड यस, रिटायरमेंट एक फाइनेंशियल ट्रांजिशन ही नहीं है, ये इमोशनल एज वेल एज लाइफस्टाइल का भी एक ट्रांजिशन होता है। बिल्कुल सर। और एक्चुअली में जब आप रिटायर होते हो तो रिटायर आप केवल पैसा को एंजॉय करने के लिए या पैसा एफडी करने के लिए जो आपने बोला या पेंशन लेने के लिए ही नहीं, बल्कि अपने सारे जो आपके गोल्स हैं या लाइफ में जो भी आपने, क्योंकि बिजी लाइफ थी अभी तक, जो भी आप तक नहीं किया है उसको करने में होता है। जैसे कि आपको करना चाहिए घूमे फिरें, आज के दिन बाहर भी घूमें अगर आप वो कर सकते हैं तो। फॉरेन टूरिज्म करना है, जिन रिश्तेदारों से या जिन यारों दोस्तों से पहले नहीं मिल पाए हो क्योंकि आप बिजी रहे हो, उनसे मिलना, उनके सारे फंक्शन अटेंड करना। आपकी जो हॉबीज़ हैं जैसे गोल्फ वगैरह खेलना है या कोई भी आपके शौक हैं जिसमें गोल्फ खेलना या एट्सेट्रा, वो उनको आप पूरा करें। बच्चों को तो देखें ही देखें, और समाज के लिए भी कुछ पे बैक करने का करें, उसके लिए होता है रिटायरमेंट। एंड यस, इन सब को करने के लिए और एक हैप्पी रिटायरमेंट लाइफ और कंटेनमेंट रिटायरमेंट लाइफ के लिए आपको कुछ एक चीज़ें जरूर होती हैं, जिसमें 6 इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं जो आपको हैप्पी रिटायरमेंट लाइफ में हेल्प करेंगे। उसको हम डिस्कस करेंगे। और वैसे तो मैं बता दूं, हालांकि मुझे रिटायर हुए तो 7-8 साल हो गए, लेकिन उम्र में उतना ज़्यादा नहीं हो, पर मैंने रिटायरमेंट फेज देखा है। और मैं जो सारा ये डिस्कशन करूंगा वो डिस्कशन करूंगा अपने एक्सपीरियंस से, और ज़्यादा होगा क्योंकि मैं अपने ऐसे प्रोफेशन और वैसे भी अच्छा लगता है मुझे रिटायर्ड लोगों से बात करना, मिलता रहता हूँ मैं, गाँव में भी शहर में भी। तो उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो उन्होंने कुछ शेयर किया है, और कुछ अनटोल्ड स्टोरीज हैं जो हम महसूस कर सकते हैं कि शायद ये कर लेते तो अच्छा होता, या ये शॉर्टकमिंग्स है, उन सबको मैं शेयर करूंगा। सबसे पहला एंड ऑब्वियस पिलर है पैसा। करेक्ट। पैसा होना ही काफी नहीं है, यह पैसा स्टेबल, रेगुलर और प्रेडिक्टेबल होना चाहिए। आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में? यस, पैसा इंपॉर्टेंट है और सक्सेसफुल रिटायरमेंट लाइफ के लिए पैसा बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। लेकिन पैसा है आपके पास, लेकिन किस फॉर्म में है? आप अमीर तो हैं, आपने काफ़ी सारी एसेट्स तो की हैं, लेकिन किस फॉर्म में है वो भी मैटर करते हैं। तो यस, तो पैसा ज़रूरी है। तो पैसा आपके पास होना चाहिए, जितनी आपके लाइफस्टाइल है उसको मेंटेन करने के लिए, जो आपके रिमेनिंग गोल्स हैं उनको पूरे करने के लिए पैसा ज़रूरी है। तो रिटायरमेंट के बाद आपके पास रेगुलर इनकम तो होगा नहीं, तो आपके पैसिव इनकम होगी, जो कि आपके हो सकता है पेंशन के थ्रू आ रही हो, या आपने कुछ एसेट क्रिएट किए हों, जैसे एफडी हो सकती है, या कोई प्रॉपर्टी है, या कहीं से रेंट आ रहा है, या कोई बिजनेस किया था वहाँ से डिविडेंड आ रहे हैं, या आपके इन्वेस्टमेंट से डिविडेंड आ रहे हैं, तो वो होना चाहिए। तो एक पैसा होना चाहिए, लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए, पर प्रिडिक्टेबल होना चाहिए। तो प्रिडिक्टेबिलिटी के लिए जो फ्रेटर्निटी में जो मैंने देखा है, लोग इन्वेस्ट कर लेते हैं वेरियस इंस्ट्रूमेंट में। लाइक कुछ लोग हाउसिंग प्रॉपर्टी में कर लेते हैं, लेकिन अगर वो आज के दिन तो घर रेंट पे चला गया, अब वो कितने % रिटर्न आ रहे हैं मैं उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन उसके लिए रेंट, उसको टेनेंट का होना ज़रूरी है, टेनेंट को रेगुलरली पे करना ज़रूरी है। तो क्या वो सस्टेनेबल है या क्या वो कंटिन्यूअस है? क्योंकि कल को अगर टेनेंट चला गया या वो घर नॉन लिवेबल हो गया तो आप कैसे करेंगे? तो दूसरा आता है, लोग एफडी में भी करते हैं। यस, एफडी से आपको कुछ तो रिटर्न्स आते हैं, लेकिन सारे टैक्सेबल होते हैं। इसके लिए एक सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान होता है, तो वो ज़्यादा रिलायबल हो सकता है। तो आप एक एफिशिएंट करें, और पैसा आपके पास अगर इकट्ठा भी आ गया, आपके पास लिक्विड फॉर्म में है, तो उसकी अलग चिंता है, क्योंकि आप अभी रिटायर्ड हो गए हैं। तो हो सकता है आपको परिवार वाले या आपके फ्रेंड्स हैं या रिश्तेदार हैं, वो आपको इमोशनली करके आप उसको पैसे को बोरो भी कर सकते हैं अगर इकट्ठा है, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट तो उतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक बार हाथ से चला गया तो फिर वापस नहीं आएगा। तो आपको इंश्योर करना है कि पैसा उस फॉर्म में है जो कि मेरे काम आ जाए। और आज पैसा होना इम्पोर्टेंट है, यस, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मेरा रेगुलर फ्लो,
जब मेरे पास रेगुलर इनकम नहीं होगी तो लाइफस्टाइल, लाइफ के गोल्स जो बचे हुए उनको व्यतीत करने के लिए वो पैसा अवेलेबल होना चाहिए। इसके लिए मंथली इनकम, मंथली सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान एक अच्छा ऑप्शन है ये। दूसरा, पैसा आपको केवल बिल भरने में ही काम नहीं आता, ये आपको रिक्वायर्ड डिग्निटी देता है एंड टू एक्सरसाइज दोस चॉइसेस जो आपके होते हैं, या आपने किसी को गिफ्ट भी करना है, रिश्तेदार को या किसी बच्चे को, तो गिफ्ट करने के लिए आपके पास पैसा अवेलेबल होना चाहिए। तो वो डिग्निटी देता है, एक ऑप्शन टू एग्जीक्यूट ए चॉइस देता है जो कि जरूरी होता है, और इससे आपकी इज्जत भी बनी रहती है और लाइफ आप कंटेंटेड जीते हो। और जब पैसा होगा तो आप कुछ समाज के बारे में भी कर सकते हो, और जब आपके पास पैसा होता है तो समाज भी आपको कुछ तो इज्जत देता है, ठीक है। तो हालांकि केवल पैसे से इज्जत नहीं आती है, लेकिन जब पैसा होता है और साथ में आप काम सही कर रहे हो, लोगों के बारे में अच्छा सोच रहे हो, तो आप कंधे ऊपर करके सीना तान के जिंदगी जीते हो और अच्छी रिटायरमेंट लाइफ जीते हो। तो पैसा जरूरी है, और लेकिन पैसा लिक्विड फॉर्म में और आपके कंट्रोल में हो, वो जरूरी है। आज के दिन अगर किसी ने जिंदगी काटनी है तो मोदी जी वैसे भी आपको 5 किलो राशन और एक घर भी बनवा रहे हैं, वो तो कोई भी कर सकता है, लेकिन आप वो जिंदगी तो जीने नहीं आए हैं। तो पैसा एक साइकोलॉजिकल सेफ्टी नेट प्रोवाइड करता है, जिसमें आपको हर डिसीजन, या तो फाइनेंशियल हो, हेल्थ का हो, ट्रेवल का हो, या किसी को डोनेशन का हो, उस डिसीजन को लेने में एक कॉन्फिडेंस आपको देता है। सर नेक्स्ट पिलर क्या है? नेक्स्ट पिलर होना चाहिए आपका हेल्थ। क्योंकि आप अगर लाइफ में अभी रिटायर हुए हो एंजॉय करने के लिए या डिग्निटी से जीने के लिए, हेल्थ होना जरूरी है, क्योंकि जो हेल्थ रिलेटेड चीज़ें हैं वो आप ही को टेक केयर करनी है। तो स्पेशली अगर मैं सर्विसमैन की बात करूं या फौजियों की बात करें, तो जब आप रिटायर्ड आते हो तो सबसे ज़्यादा ध्यान लेने लायक चीज़ होती है आपकी हेल्थ। क्योंकि अभी तक हम डिसिप्लिन लाइफ जी रहे होते हैं, जहाँ पे रेगुलर एक्सरसाइज करना, पीटी करना, गेम्स खेलना एक रूटीन होता है और ज़रूरी होता है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। जैसे ही आप जाते हो तो आपको कोई बोलने वाला नहीं है, और आपके आसपास वाले शायद इसको यूज टू भी नहीं है। तो हेल्थ एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है, जिस पे आपने ध्यान देना है। और हेल्थ को फौज ने और आर्म फोर्सेस ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी हमें बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ दी हुई हैं। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को CGHS मिल जाता है और आर्म फोर्सेस वालों को ECHS मिलता है। वो फैसिलिटी ज़रूर लेनी है और उसके बारे में जानकारी रखना है। कुछ इशू आ गई तो वही आपको और आपके स्पाउसेस और डिपेंडेंट को वहीं पे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो अपना हेल्थ का ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आपने लाइफ जीनी है, देखो वैसे तो हमारी नॉर्मल रिटायर्ड लाइफ आज के दिन दिए तो 60 साल में अगर कोई रिटायर भी होता है तो 80, 85, 90 तक लोग जी रहे हैं। अभी जियोगे तो आप तब तक अच्छा होगा कि अपनी हेल्थ को मेंटेन रहे, एक्टिव रहें और किसी पे डिपेंडेंट ना हो, सेल्फ कंटेन्ड रहें, सेल्फ एनेबल्ड रहें, तो अच्छा होगा। तो उसके लिए रेगुलर एक्सरसाइज करें, अपने हेल्थ का ध्यान रखें, क्योंकि अभी धीरे धीरे चीज़ें अप डाउनवर्ड कर्व में हो तो आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। अगर आप थोड़ा भी नेग्लेक्ट करोगे, थोड़ा सा भी डिलाई होगे, तो जितना एक्टिव रहोगे उतना अच्छा रहेगा। और जिससे कि आप अभी आप पैसे भी हैं, रिटायर्ड भी हो गए, टाइम भी है, अब घूमने जा रहे हो, लेकिन घूमने तो चल के जाना पड़ेगा ना कहीं जहाँ पे घूमोगे। अगर आप पहाड़ी नहीं चढ़ सकते, ट्रैवल नहीं कर सकते क्योंकि आपको बाकी इश्यूज हैं, तो आप एंजॉय नहीं करेंगे। तो हेल्थ बहुत ज़रूरी है, उसमें ECHS, CGHS हमें मदद करते हैं। अगर आप एक हेल्थ इंश्योरेंस भी ले लेंगे तो आप और ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। तो हेल्थ एक अगला पिलर है जिसको आप ही ने देखना है, क्योंकि नहीं तो दवाइयों पे जियोगे, बेड रिडन हो गए या कुछ नॉन मूवमेंट टाइप हो गए तो उसमें इश्यू आएंगे, क्योंकि हेल्थ में आपको कोई मदद नहीं कर सकता। बिल्कुल। जो आप सफ़र करेंगे, आप नहीं चल पा रहे तो आप ही नहीं चल पा रहे, लोग आपको कहाँ तक कैरी करेंगे। तो सेल्फ डिपेंडेंट रहने के लिए हेल्थ का ध्यान रखना है। इस कवर में अगर मैं आर्म फोर्सेस स्पेसिफिक बताऊं, देखो नॉर्मली तो ECHS से काम चल जाता है, लेकिन क्योंकि ECHS में एक तो आपकी एक्सेसिबिलिटी कि आप कितने दूर हैं, और उसके जो एम्पेनल्ड हॉस्पिटल हैं उनमें वो इलाज हो रहा है नहीं हो रहा है जो आपको इशू हो सकते हैं। तो दूसरा है ECHS में नॉर्मली हमें लगता है सब कुछ कवर्ड है, लेकिन मॉडर्न प्रोसीजर्स जनरली कवर्ड नहीं होते हैं, ठीक है। तो आप हो सके तो एक हेल्थ इंश्योरेंस ले लें, जिससे कि आप अगर कोई इमरजेंसी हो रही है तो उसमें आप प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाएं और वो कैशलेस हो जाए, क्योंकि कोई भी छोटी सी बीमारी भी
काफ़ी महंगी पड़ सकती है और आपके जो है फाइनेंशियल्स को ड्रेन आउट कर सकती है। जैसे कि मैंने खुद ने भी, हालांकि मैं भी इसी चीज़ कवर्ड हूँ और कोई इशू भी नहीं है अभी तक और फैमिली इशू भी नहीं है, तो फिर भी मैंने एक हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है। और जैसे मैं अपना एग्जांपल दूं तो मैंने एक हेल्थ इंश्योरेंस ली है जिसमें हम दोनों और 2 बच्चे हैं, तो चारों कवर्ड हैं। और जब मैंने 50 साल की एज में लिया है तो मेरा प्रीमियम है 40,000 पर मंथ। अगर मान लो, और उसका कवर है 10 लाख रुपीज़ एंड विद अनलिमिटेड टॉपअप, तो अगर मैं उसको अगर 25 साल नहीं भी यूज़ कर रहा तो मेरे 25 साल में 40,000 इंटू 25 जाएंगे तो 10 लाख ही। तो क्या मैं अब से लेके 25 साल तक कभी भी हॉस्पिटल में किसी भी क्रिटिकलिटी के लिए गया, क्या मैं उम्मीद रख सकता हूँ कि मैं 10 लाख से पहले वापस हो जाऊंगा बिना खर्च किए? तो मुझे एक वो सेफ्टी नेट देता है, कॉन्फिडेंस देता है कि कल को कुछ हो गया तो चलो एक कवर तो है, मैं हॉस्पिटल चला जाऊंगा। नहीं तो सडनली 10 लाख रुपए इकट्ठे करने मुश्किल हो सकते हैं। सर, पैसा और हेल्थ के अलावा भी कुछ और है? यस, तीसरा है पर्पस। लाइफ में पर्पस जरूर होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो मोटिवेशन की चीज होनी चाहिए। तो पर्पस प्रोफेशनल हो सकता है, सोशल हो सकता है, हेल्थ रिलेटेड भी हो सकता है। ओके, जैसे कि अगर हम रिटायर हुए, रिटायरमेंट के बाद लिया कि अभी हमें कुछ काम नहीं है, आराम से करेंगे, पेंशन आएगी, वैसे भी भगवान ने सब कुछ दिया हुआ है, कोई ऐसी कमी तो है नहीं, ठीक है। हमारे पेरेंट्स ने बहुत कुछ इकट्ठा किया हमारे लिए और हमने उसे ऐड ही किया, एंड बच्चे भी ठीक ठाक कर रहे थे। लेकिन बैठे बैठे जब हम रिटायर हुए थे तो 1 महीने में बोर हो गए, यार ऐसे तो ज़िंदगी नहीं करेगी। इसलिए मैंने फिनविजन पे ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया, 100% टाइम डिवोट करना शुरू किया और मुझे अच्छा लगा तो और ज़्यादा करने की इच्छा हुई। और अभी कैसे कैसे मेरे 7-8 साल गुजर गए मुझे भी नहीं पता लगा। तो पर्पस होना ज़रूरी है। अगर पर्पस नहीं होगा तो आप लो फील करेंगे, लो कॉन्फिडेंस होने लगेगा और आपको खुद पे घिन सी भी आने लगती है कि यार मैं किसी काम का हूँ, क्योंकि आपको आइडेंटिफाई करना लोग कम कर देंगे, भाई रिटायर्ड आदमी जी रहा है। तो मैंने ये देखा है, जो एक्टिव रहते हैं और पर्पसफुल रहते हैं, या तो बिजनेस पर्पस हो सकता है आपका, सोशल, कुछ लोग जो है सोशल कॉज करते हैं कि भाई और कुछ नहीं है तो उनको अच्छा लगता है कि जो डाउन ट्रोडन है या अंडर प्रिविलेज है उनको पढ़ाते हैं। उनको, हमारे पड़ोस में ही एक जनरल साहब है रिटायर्ड, वो जो है क्लास लेते हैं उनकी, अपने फ्लैट में बुलाते हैं, क्योंकि उनके बच्चे तो देश से बाहर सेटल्ड हैं, तो घर में बुलाते हैं, 8-10 बच्चे सुबह सुबह आते हैं और उनको क्लास लेते हैं, वो उनको स्कूल में जाके मदद करते हैं और 1-2 को तो फंडिंग भी करते हैं। तो अच्छा लगता है और वो उन मोटिवेशन देता है। अभी वो अगर देखते हैं हम उनकी जो डिग्निटी है या चाल डाल है, हमें अपने से भी अच्छी लगती है, अपने से ज़्यादा यंग लगते हैं। तो ये देखा है, जो एक्टिव रहते हैं वो फिट भी रहते हैं और जो पर्पसफुल रहते हैं उनकी इज्जत भी होती है, उनको और ज़्यादा करने की इच्छा होती है, मोटिवेटेड रहते हैं और लोगों को अट्रैक्ट भी करते हैं वो। बिल्कुल। तो एक अलग ही उनका लेवल होता है। तो पर्पसफुल रहना है, बिना पर्पस के कोई लाइफ नहीं है। और पर्पस आप कहीं भी ढूंढ सकते हो। आपका मोटिवेशन, आपकी कोई भी हॉबी हो, जैसे आपका अगर गोल्फ खेलना हॉबी है, अच्छा लगता है, तो गोल्फ खेलना भी तो पर्पस है। आप कम से कम 4 लोगों से वहाँ मिलेंगे, हारेंगे जीतेंगे खेलेंगे, रिक्रिएशन भी होगा और 4 लोगों को आप सिखा भी सकते हो, मोटिवेट भी कर सकते हो। तो एक पर्पस होना चाहिए। पर्पस देता है कि वो उसका वेट करते रहते हो कि भाई कल सुबह 4 बजे या 5 बजे गोल्फ होगा, जाना है, तो आप 4-5 बजे का वेट करते हो। लेकिन अगर कुछ काम नहीं होगा, आप पूरे दिन बैठे रहोगे, ज़्यादा खाओगे, ज़्यादा खर्च करोगे और बड़ी जल्दी ही अस्पताल जाने लगोगे, डाउन फील करने लगोगे और डिग्निटी भी थोड़ी डाउन होने लगती, खुद को वर्थलेस टाइप फील होने लगता है। तो पर्पस बहुत इंपॉर्टेंट है। और पर्पस अगर सोशल हो, क्योंकि अभी आपके बच्चे तो सेटल हो गए होंगे जब आप रिटायर हो गए, तो पर्पस अगर सोशल हो तो और अच्छा है। आप अभी तक नेशन बिल्डिंग के लिए काम किया, अब नेशन बिल्डिंग में अभी यहाँ पे मान लो कि आपकी यूनिफॉर्म चेंज हुई है, इस रूट के थ्रू भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। अगर और कुछ नहीं है तो अपने गांव या जिस भी सोसाइटी से आप आए हो, आप तो प्रिविलेज थे तो यहाँ तक पहुँच गए, वो करोगे, अच्छा लगेगा। वो इम्पोर्टेंट पिलर है। जब आप दूसरों का कुछ करोगे, जब ज़रूरत होगी आपकी, तो आपको मदद करेंगे। सही, ये हम अक्सर ओवरलुक करते हैं, लेकिन सोशल लाइफ में एक इन्वेस्टमेंट होता है। एब्सोल्युटली। देखो, सोशली होना बहुत ज़रूरी है। वैसे भी बोला जाता है मैन इज़ ए सोशल एनिमल। तो हम सोशल के बिना ज़िंदगी व्यतीत करना बड़ा मुश्किल है। देखो,
while being in working, while being in service, you are still active and people are still interacting. You do for nothing else, for your position and for the work they have to do it. But once you have retired, सोशली होना बहुत ज़रूरी है. और सोशल सबसे पहले स्टार्ट होता है यारों रिश्तेदारों से, अपनी फैमिली से, उनसे मिलते रहें. ठीक है. जो अभी तक आप जिन यारों दोस्तों को से बिछड़ गए थे बिकॉज ऑफ सर्विस कंडीशन, यू बीइंग पोस्टेड लेफ्ट राइट, आप उनके कोई फंक्शन अटेंड नहीं कर पाए होंगे, एंड जो छोटे छोटे थे वो आज बड़े हो गए होंगे, जो अपने छोड़े थे जब लास्ट टाइम मिले थे, उनसे कनेक्टेड रहना, दोबारा कनेक्ट करना वो ज़रूरी है और वो इम्पोर्टेंट है फॉर रिटायर्ड लाइफ. अगर हम बात करें तो मुझे किसी ने, मेरे एक रिटायर्ड ऑफिसर ने आज से 10-11 साल पहले बोला था, मेरे एक्स होते थे, हम मिलते रहते थे, लेकिन उन्होंने एक बात बोली थी कि अपनों को अपने रखने के लिए उनसे मिलना ज़रूरी होता है, कि उनसे मिलते रहोगे तभी वो अपने रहेंगे. तो उन सबसे मिलिए, इंटरेक्ट करिए, क्योंकि कम्युनिटी ही ऐसे इकट्ठी जिएंगे, वही आपके साथ रहेंगे. अभी आप इसमें ओवरली ज़्यादा अपने केवल फैमिली पे ही कॉन्सेंट्रेटेड ना हो जाए, क्योंकि अगर आप देखें तो आज अब जिस भी एज में हैं, आपके पेरेंट्स हैं, अच्छी बात है, पेरेंट्स का ख्याल रखिए, लेकिन अगर आपने केवल अपना सोशल सर्कल केवल पेरेंट्स के लिए रख लिया और केवल बच्चों के लिए रख लिया, तो कल जब आप 10-20 साल बाद में, खुदा ना चाहे, लेकिन होगा तो प्रकृति का नियम है कि पेरेंट्स नहीं रहेंगे, तो वो उस वैक्यूम को कहाँ से फिल करोगे. दूसरा, आपके बच्चे हैं, यस हम सब प्यार करते हैं, वो भी बहुत अच्छे हैं, वो भी हमें प्यार करते हैं, पर उनकी भी अपनी रिक्वायरमेंट है, वो जॉब के लिए या किसी और कंडीशन के लिए बाहर जाना पड़ सकता है उनको, तो तब आप कैसे मीट करोगे. तो इसके लिए सोशली रहना है, लोगों से मिलते रहना है. तो जैसे अगर मैं प्रैक्टिकली बोलूँ, मैं जैसे ही रिटायर हुआ तो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लिया था, तो काम भी कर रहे थे. तो सबसे पहले हमने काम किया कि और कुछ नहीं तो जो सोसाइटी में जिसमें हम रहते हैं उसमें एक अपॉइंटमेंट ले लिया सेक्रेटरी का. थोड़ा ये भी पता लग गया कि काम कैसे होता है, लोगों से मिलते रहे, पड़ोसियों से भी मिल गए, ज़्यादा लोग जानकारी लग गए और सिस्टम भी पता लग गया, एक सर्कल बन गया. अभी हम सब मिलते हैं, हालांकि मैं अपने काम की वजह से वो सेक्रेटरी नहीं हूँ, तो एक सोशल अच्छा लगा. जब सोशली करते हो तो अच्छा लगता है और जानकारी भी बढ़ती है, लोग ज़्यादा मिलने लगते हैं, पर्पसफुल लगते हो आप लाइफ में. एक वो हुआ. उसके बाद में अभी तो मैं फिन विजन में काम कर रहा हूँ, तो लोगों से मिलते रहता हूँ. तो मिलना केवल बिजनेस डीलिंग्स या उसी के लिए नहीं है, यारों दोस्तों से वैसे भी मिलते रहते हैं. जैसे कि हम और कुछ भी ना हो तो जैसे दिल्ली में रहते हैं, तो दिल्ली में एक हफ्ते 10 दिन में गेट टुगेदर कर लेते हैं, महीने में तो करते ही हैं. दूसरा, कोसमीट का गेट टुगेदर एक एनडीए में कर लिया, एक आईएमए में कर लिया. दूसरा, कहीं पे भी हमारे जहाँ पे भी 8-10 कोसमेट्स हैं, उनको मिलने चले जाते हैं. जैसे कि कल ही मैं एक किससे मिलने गया था. दूसरा, जब गोल्फ खेलते हैं तो कोच में एक 4 बॉल तो होता ही है, उसमें अगर 4 बॉल के मेंबर चेंज हो गए तो वो भी होता रहता है, और दाएं बाएं आप मिलते रहते हो. तो ऐसे सोशली रहना और पर्पसफुली रहना, ये सोशली होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाद में यही आपके साथ रहेंगे. बिल्कुल. और वैसे भी तो एज पर हार्वर्ड स्टडी कि लोगों की लॉन्ग लाइफ और हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ के लिए सबसे बड़ा प्रेडिक्टर होता है उनकी क्लोज रिलेशनशिप, उनके सोशल सर्कल्स. जितने लोगों के अच्छे सोशल सर्कल्स रहे, उन्होंने उतनी ही अच्छी हैप्पी लाइफ दी. और ये स्टडी को 1-2 साल की नहीं है, ये ओवर 85 ईयर्स की स्टडी का ये निचोड़ है कि आपके क्लोज रिलेशंस, सोशल सर्कल ही आपकी रिटायरमेंट के बाद की हैप्पी लाइफ को डिस्क्राइब करते हैं. बिल्कुल सर. एक और फाइनेंशियल एंगल जो लोग भूल जाते हैं, इमरजेंसी कॉर्पस. यस, तो वो इमरजेंसी कभी भी आ सकती है, वो सर्विंग लाइफ में भी आ सकती है. रिटायरमेंट के बाद तो थोड़े चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि आपकी हेल्थ वगैरह की इशू होती है. तो इमरजेंसी कॉर्पस बहुत ज़रूरी है, एंड स्पेशली पोस्ट रिटायरमेंट. जिसके पास रेगुलर इनकम है या रेगुलर पेंशन है, उसके लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि इमरजेंसी कोई घंटी बजा के नहीं आती है, सडनली कभी भी आ सकती है, किसी भी फॉर्म में आ सकती है. तो आपके पास उसको विदस्टैंड करने के लिए एक कॉर्पस होना चाहिए, आपके लिए अवेलेबल होना चाहिए. तो डिपेंडिंग ऑन योर फिजिकल कैपेबिलिटीज़ एंड योर रिसोर्सेज दैट आर अवेलेबल विद यू, तो आपके पास एक इमरजेंसी कॉर्पस उस फॉर्म में होना चाहिए जो कि आपके नियरेस्ट है और इजीली लिक्विडिफाइडेबल है. तो आपके पास कितना कॉर्पस होना चाहिए पोस्ट रिटायरमेंट? अगर आपकी जो है रेगुलर पेंशन आती है, जितना मतलब
घर खर्च करने के लिए आपके पास रेगुलर इनकम आती है, तो आप तकरीबन 3 महीने का एक इमरजेंसी कॉर्पस चाहिए। तो अगर मोटा मोटी मैं बात करूं तो 5 लाख रुपए आपके पास एक इमरजेंसी कॉर्पस में होना चाहिए, स्पेशली पोस्ट रिटायरमेंट। वो आपको किसी एक्सीडेंट वगैरह की इमरजेंसी होगी उसमें काम आ सकता है, आपको अगर कोई हेल्थ इश्यू हो गए उसके आ सकता है, आपको किसी रिश्तेदार को सडनली कुछ हो गया उसको भी मदद कर सकते हो, किसी सोशल सर्कल में या क्लोज उसको हो गया तो कम से कम कुछ घर में होगा तो वो काम आ जाएगा। और वैसे भी अगर डिग्निटी के हिसाब से देखें या लाइफस्टाइल के हिसाब से देखें, जब आपके पास कुछ पैसे होते हैं, इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, रेडीली अवेलेबल होते हैं, तो हमारी चाल ढाल और चॉइसेस को एग्जीक्यूट करने की स्टाइल और उनका तरीका और कॉन्फिडेंस अलग होता है। आपके पास अगर जेब में 50,000 रुपये हैं, आप बाजार में जाके खाएंगे तो आप उतना ही, और कपड़े भी आप वैसे ही पहनोगे जैसे आज तक पहने आओगे, लेकिन उनको अगर आपको कुछ अट्रैक्टिव लगा, कुछ लगा, जब आपके पास पैसे हैं तो आप उसको अलग तरह से अप्रोच करोगे, अच्छी तरह। अगर आपको कुछ अच्छा लगा तो आप उसको ले भी पाओगे। तो सारे के सारे कॉर्पस को या रिसोर्सेस को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या उसी में नहीं डाल देना, कुछ इमरजेंसी के लिए रखना जरूरी है। और अगर डाटा की बात करें तो सेबी के फाइनेंशियल सर्वे के द्वारा ये पाया गया कि 61% रिटायर्ड लोगों के पास को इमरजेंसी कॉर्पस होता ही नहीं है। वो सारा अपना लॉन्ग टर्म गोल्स या इलिक्विड इन्वेस्टमेंट में डाल देते हैं, जिससे वो परेशानी में आ जाते हैं। तो आपका ये इमरजेंसी कॉर्पस 3 से 6 महीने का अगर आपके पास है, तो मार्केट की टर्बुलेंस या कोई भी इमरजेंसी आ गई, या आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं वो डाउन ट्रेंड में जा रहे हैं, जैसे मार्केट अप डाउन जाती रहती है, तो उनको विदस्टैंड करने की आपको क्षमता देता है, कंट्रोल देता है, आपको पीस ऑफ माइंड देता है। बिल्कुल। तो हर कुछ एक्सेल शीट या फाइनेंशियल रिटर्न्स पे नहीं होता है, कुछ एक कंफर्टेबल भी होना चाहिए, आपको पीस ऑफ माइंड देता है, जो कि बहुत ज़रूरी है। तो इमरजेंसी कॉर्पस 5-6 लाख का होना चाहिए कम से कम एक नॉर्मल बंदे के पास। सर, एक और पिलर जो कि कम डिस्कस होता है Correct. पर इक्वली इम्पोर्टेंट है, आपके एसेट का फ्यूचर प्लान। यस, देखो एस्टेट प्लानिंग या आपके एसेट्स जो आप नहीं रहेंगे वो कहाँ जाएंगे, वो एक इम्पोर्टेंट पिलर है, उस पर आपको काम करना चाहिए अगर अभी तक नहीं किया है। क्योंकि देखो ये तो दुनिया का सच है कि एक दिन तो आप चले जाओगे और सारे की सारी आपकी जो एसेट्स हैं, जो भी आपने इकट्ठा किया है, जो छोड़ के जाओगे, वो आपके डिपेंडेंट के पास जाएगा। बिल्कुल। तो आपने जो भी कुछ किया है उसको अगर आप ऐसे ही छोड़ जाओगे, तो कल को हमने घर घर देखा है कि उनमें जो आपके नाती रिश्तेदार या बच्चे हैं उनमें झगड़े होते हैं। सबसे ज़्यादा लड़ाई का जड़ भाइयों में होता है, जो सदा आपके प्यारे थे वो आपस में प्यार था, लेकिन जब वो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ या कुछ इश्यूज आए तो झगड़े हुए। तो क्यों उनके भी झगड़ा छोड़ना चाहते हो? उसके लिए आपको एस्टेट प्लानिंग और आपके सक्सेशन प्लानिंग ज़रूरी है, और उसमें आपकी फिक्स एसेट्स भी आते हैं, फाइनेंशियल एसेट्स भी आते हैं, और हो सकता है फ्यूचर एसेट्स भी आपके आ जाएं। तो आपकी एस्टेट प्लानिंग होनी चाहिए, आपकी बिल्स एंड नॉमिनेशंस होने चाहिए। नहीं तो आप अगर छोड़ के चले गए तो हो सकता है वो उसके पास चला जाए जिसको आप नहीं देना चाहते थे। तो वो ज़रूरी है, उनको डॉक्यूमेंट करिए, अपनी बिल्स बनाइए, अपनी एस्टेट प्लानिंग करिए, सक्सेशन प्लानिंग करिए। उसका एक सिंपल तरीका है, जैसे कि हम विल्स एंड नॉमिनेशंस की बात करें तो हम सदा से करते आए हैं सर्विस में, जब हम CDA वगैरह में विल्स एंड नॉमिनेशंस दिया था हमने, तो सिंपल पेपर पे भी हो सकता है। अगर आप उसको रजिस्टर करा लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो किसी से, हमसे करिए, किसी और से करिए, आप अपनी एस्टेट प्लानिंग कराइए। दूसरा है, लोग जो है इसमें प्रॉपर्टी वगैरह को तो फिर भी वो नॉमिनेशन कर जाते हैं या विल कर जाते हैं, बिल्कुल, या उसको वसीयत कर जाते हैं जो बोलते हैं। देखिए, जो आपकी डिजिटल एसेट्स हैं और जो फ्यूचर एसेट्स हैं उन पे भी करिए। तो उसके लिए एक तरीका है कि अपने जो आपकी एसेट्स हैं उनको आप कंसोलिडेट करिए, उनको नोट डाउन करिए, उनका कंट्रोल करोगे, उसके बाद अकॉर्डिंगली जिस जिसको वो देना है वो आप उसको दीजिए, उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन कीजिए। और एस्टेट प्लानिंग में आज के दिन हमें ज़रूरी है कि जब हम जाएंगे तो हमारा मोबाइल किसके पास होगा, किसके कंट्रोल में होगा, हमारी ईमेल किसको हैंड ओवर होगी, उसका पासवर्ड किसके पास रहेगा, ठीक है। देन हमारी फ्यूचर एसेट्स हो सकती हैं, उसको भी विल करिए, उसका भी एक तरीके होते हैं, वो करिए। जैसे कि अगर आज मैं फ्लाइट से कहीं जा रहा हूँ तो हो सकता है एक्सीडेंट हो गया,
तो हो सकता है अभी तक मेरी एसेट मान लीजिए 5 करोड़ है टोटल जो मेरी नेटवर्थ है, कल को अगर उस एक्सीडेंट में एयरक्राफ्ट की या किसी की कमी पाई या कुछ भी हुआ, उन्होंने डिसाइड किया कि 5 करोड़ का इंश्योरेंस देंगे हम सबको जिस जिसकी डेथ हुई है, तो वो 5 करोड़ किसके पास जाएंगे? तो अपनी फ्यूचर एसेट्स को भी आप अपनी विल में डालिए, नॉमिनेशन में डालिए, वो किसके पास जाएगा, तो वो भी जरूरी है। तो आप अपनी अच्छी लाइफ जिए रिटायरमेंट के बाद, और इंश्योर करके जाएं कि जो आपका जो एसेट्स बची हैं, जिंदगी भर आपने मेहनत करके क्रिएट की हैं अपने बच्चों के लिए, वो करेक्ट रास्ते में जा रही हैं, करेक्ट लोगों के पास जा रही हैं और बिना झंझट के जा रही हैं। उसके लिए ये छठा पिलर जो कि सक्सेशन प्लानिंग है, और वो जरूरी है। इंश्योर करें कि मेजॉरिटी ऑफ योर एसेट्स आर इंक्लूडेड इन द एस्टेट प्लानिंग, मतलब कम से कम 95% एसेट्स तो कम से कम आप इंश्योर करके जाएं कि उनका प्लान है कि आपके बाद क्या होगा। एंड आप अपनी लाइफ और अपने बच्चों का तो सेटल कर गए हो, कुछ ना कुछ समाज के लिए भी अगर डोनेट करेंगे या सोशल कॉज में भी देने की कोशिश करेंगे तो अच्छा फील होगा। तो ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कुछ पिलर्स हैं ऑफ ए सक्सेसफुल रिटायर्ड लाइफ। सर लेकिन लोगों को लगता है कि रिटायरमेंट के बाद सब कुछ बांट देना चाहिए, क्या ये सही अप्रोच है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। जब आप रिटायर्ड हुए हो तो अब जिंदगी तो खत्म नहीं हो गई है ना, मेरी जिंदगी अभी बहुत बाकी है। ये पहले ज़माने में हो सकता था जब लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 50-60 साल होती थी, आज के दिन तो 80-90 तक लोग जीते हैं। तो आप रिटायर हो गए 54 में तो फौजी हो जाते हैं, आर्मी ऑफिसर हो जाते हैं, नॉर्मली 60 में हो जाते हैं। तो आपकी ज़िंदगी यहाँ ख़त्म नहीं हुई है। अपने कंट्रोल में रखिए अपनी चीज़ें, तभी वो आपकी रहेंगी। अगर वो अपने बच्चों को दे दी, चाहे कितने भी अच्छे रिश्ते हैं, कल को परेशानी आ सकती है, कल को उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन, फाइनेंशियल नीड्स अलग हो सकती हैं। तो ना तो इंश्योर करिए कि ना तो आप उन पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट हैं और ना ही अपना सारा कुछ कंट्रोल उनको दे देंगे, नहीं तो फिर अब कोई फ़ायदा नहीं है उसका। उससे मांगना पड़ेगा, उनके सामने हाथ फैलाना पड़ेगा, जो आपकी डिग्निफाइड रिटायरमेंट लाइफ के लिए एकदम अच्छा नहीं है। और आप उससे अच्छी और कंटेंटेड रिटायर लाइफ और सेटिस्फाइंग रिटायरमेंट लाइफ नहीं जी पाओगे। तो सब कुछ नहीं देना है, दीजिए उनको, मतलब जो आप देना चाहते हैं वो दीजिए, सब कुछ दीजिए, गलत है। अपने पास रखिए, और आपसे फालतू भी है तो भी अपने पास ही रखिए, अपने कंट्रोल में रखिए। एंड उनको चाहिए तो उनसे, अभी तक तो वो उस काबिलियत में आगे होंगे कि अपनी वो लाइफ चला रहे हैं, अपनी फैमिली को अच्छी तरह जी रहे हैं। अगर नहीं भी हैं तो आप उनकी मदद करिए जितना आप करना चाहते हैं, क्योंकि आपने ज़िंदगी भर उन्हीं के लिए तो किया। तो अच्छी रिटायर्ड लाइफ जीने के लिए कंट्रोल में रहना जरूरी है। थैंक यू सो मच सर। तो दोस्तों आपको समझ में आ गए होंगे कि 6 पिलर्स ऑफ हैप्पी रिटायरमेंट लाइफ। सर एंड में आप कुछ समराइज करना चाहोगे? देखो, मैंने इसमें स्लाइड में भी दिया हुआ है, दीज आर द थिंग्स दैट यू शुड बी डूइंग, और मैं हर वेबिनार में कवर करता हूँ। मेंटेन ए स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन फॉर हेल्दी लाइफ, फ्री योरसेल्फ फ्रॉम ऑल योर फाइनेंशियल लाइबिलिटीज, कोई डेट वगैरह ना रखें, क्योंकि अब आपकी रेगुलर इनकम कम होगी अगर आपके पास पेंशन भी है तो, ठीक है। इंक्लूड फैमिली इन ऑल योर फाइनेंशियल डिसीजंस, क्योंकि कल को आपको कुछ हो गया तो दे शुड बी नोइंग वेयर टू गो एंड व्हाट टू डू। वेयर एवर पॉसिबल, जो भी आपकी एसेट्स हैं, जैसे आप रिटायर हुए, उनको कंसोलिडेट करो, मोबिलाइज करो एज पर योर गोल्स एंड द नीड्स, एंड उनको अपने कंट्रोल में लेके आओ। क्योंकि हो सकता है आपने सर्विस के दौरान आप ऊटी, वेलिंगटन कहीं भी गए, वहाँ पे आपने कुछ प्रॉपर्टी ले ली हो या कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट ले लिया हो जो कि आपके कंट्रोल में है, उनको मोबिलाइज करके हो सके तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में आइए, और रेगुलर इनकम के लिए लो रिस्क एसेट्स में डालें जहाँ से आपको रेगुलर इनकम आती रहे, और लॉन्ग टर्म गोल्स अगर आपके कुछ बचे हुए हैं इनको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें। और ऑलवेज बी अडेप्टेबल टू लाइफस्टाइल चेंजेस, बी अडेप्टेबल टू द एनवायरनमेंट। अपनी इमोशनल स्ट्रेंथ पे काम करें, इमोशनली स्ट्रांग होए, क्योंकि अभी तक आप जिनके साथ रह रहे थे, हो सकता है धीरे धीरे वो जाने लगे, आपके पेरेंट्स नहीं रहेंगे, है ना, हो सकता है या रिश्तेदारों को भी कुछ हो जाए, तो धीरे धीरे आपका साथ छूटता रहेगा। तो आप अडेप्टेबल रहें, जो जो एनवायरनमेंट की नीड है उसके हिसाब से मोल्ड होते रहें, और इमोशनली स्ट्रांग रहें, और अलाइन करते रहें जो जो सर्कमस्टांसेस हैं, क्योंकि आपने अपनी ज़िंदगी जीनी है। जो चले गए चले गए, जो छूट रहे हैं तो छूट रहे हैं, और बच्चे आपके अच्छे हैं लेकिन फिर भी वो बाहर जा रहे हैं तो हो सकता है अकेला रहना पड़े। तो अडेप्टेबल रहना है, एनवायरनमेंट के साथ रहना है, और जिस देश में या जिस बेस में सब रह रहे हैं उसी बेस में रहने की कोशिश करें, तो एक अच्छी लाइफ जिएंगे। लेकिन इतना डर के भी नहीं रहना, अच्छी तरह रहना। आई होप दिस फ्यू पिलर्स which I have shared from my experience as well as the experience gathered from the people I interact with
आपको कुछ काम आएंगे, आपकी कुछ मदद करेंगे, एंड लेट्स लिव ए हैप्पी एंड कंटेंटेड रिटायरमेंट लाइफ। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन, टेक केयर, हैप्पी रिटायरमेंट लाइफ।